हेलो एवरीवन। कई हफ्तों की मेहनत के बाद फाइनली आई हैव मेड अ पेपर एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ यू। न्यू सिलेबस में फाउंडेशन के अंदर 2023 से जब न्यू सिलेबस आया तब से लेकर जितने भी आईसीआई के पेपर्स है, एवरी पेपर आई हैव एनालाइज थरोली इन डिटेल पार्ट बाय पार्ट, और वो पेपर एनालिसिस मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तुम सब याद करो, जब तुम 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम्स देते थे तो उस समय तुमने पक्का लास्ट 10 ईयर का स्कैनर सॉल्व किया होगा बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो साल में एक बार होते हैं, तो 10 साल का स्कैनर मतलब 10 पेपर्स है बेसिकली, इतना ही है। लेकिन यहाँ हमने 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 25-30 पेपर्स एक साथ बैठ के एनालाइज किए आईसीआई के, और ये बड़ा हेल्प करेगा तुम लोग को इन प्रिपरेशन। जब आप स्कैनर सॉल्व करते हो, पेपर पैटर्न देखते हो ना, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर आएगा, ऐसा मतलब इस तरह से अप्रोच होना चाहिए। और साथ ही साथ एबीसी एनालिसिस, यानी कि किस चैप्टर पे हमको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है रिविजन में और किस में कम रिविजन टाइम डिवोट करना है। तो मैं पेपर एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज, ठीक है, 100 मार्क का पेपर होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ओके, इट इज अ टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर, जरा सा भी मल्टी चॉइस नहीं होता, इट्स अ थॉरली डिस्क्रिप्टिव पेपर, रिटन पेपर है। ओके, नाउ ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन लास्ट 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब सजेस्टेड आंसर्स, 13 मॉक टेस्ट पेपर्स, 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड 7 रिविजन टेस्ट पेपर्स। अब आप खुद ही गिन लो, दिस इज टू मच, इट इज लाइक 36, टोटल 36 पेपर्स, इन 36 पेपर्स का एनालिसिस है मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा पेपर कैसा होगा। ओके, हमारे पेपर में ना देर आर 6 बिग क्वेश्चंस एज यू कैन सी, और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी, क्वेश्चन नंबर 2 एबीसी। एक एक पार्ट जो होता है वो 7 मार्क या 6 मार्क का होता है। जनरली पार्ट ए 7 मार्क का होता है, पार्ट बी भी 7 मार्क का होता है, पार्ट सी 6 मार्क का होता है। हाउएवर जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए 7 मार्क्स है पर पार्ट बी 6 मार्क्स है। इसमें ना 6 मार्क्स के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना होता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जो होता है आप देख सकते हो, 6 क्वेश्चंस इंटू 20 मार्क्स, 120 मार्क्स प्लस 6 मार्क का एक्स्ट्रा, तो पेपर सेट होता है 126 मार्क्स का, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, और फिर क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक 5 होते हैं, उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है आपको, 20 मार्क के हिसाब से 100 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एक्स्ट्रा चॉइस मिल जाती है 6 की, ठीक है। ये पेपर पैटर्न है, और मैंने जो मतलब एक अजीब बात नोटिस की है, जिस पार्ट नंबर में जो चैप्टर है वो वही आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A हैज टू बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 1B विल बी कंपनीज एक्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 1C विल बी पार्टनरशिप एक्ट। कंप्लीट यही पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता होती है जब कुछ कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होते हैं ना जो स्ट्रेट 7 मार्क के होते हैं। मुझे उसमें बहुत चिंता होती है कि 7 मार्क में एक स्टूडेंट कितना भी अच्छा लिख ले, एक फाउंडेशन का स्टूडेंट है, वो ऑब्वियसली बेयर सेक्शन नंबर वगैरह कोट करके तो लिख नहीं सकता, तो ही विल नॉट गेट 7 आउट ऑफ 7, मिलेगा ही नहीं उसको। इन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर रखा है। 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इट इज लाइक दिस, 3 2 2 4 3, इस तरह से ब्रेकअप रहते हैं, ठीक है, कई बार। तो जब 7 मार्क के क्वेश्चन को ब्रेकअप के साथ तोड़ दिया जाता है ना, 3 मार्क 2 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क 4 मार्क, तो वो बेटर होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इट इज इजी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन लेवल टू राइट एन आंसर एंड गेट मोर मार्क्स, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। 7 मार्क्स में अगर आप एक स्टूडेंट की कॉपी देखो ना, आपको पता चलेगा एक स्टूडेंट 4 मार्क के क्वेश्चन में जितना लिख रहा है, 7 मार्क के क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली उतना ही लिख रहा है वो। तो फिर आप ही सोचो 7 मार्क्स में उसको 7 कहां से मिलेगा, नंबर तो कम हो ही जाएंगे उसके। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो तोड़े हुए रहते हैं, 4 2 2 4 3 3 4 3 या 3 2 2, वो अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन समझ लो आप अराउंड 18 क्वेश्चंस होते हैं, 18 में से 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्ट्रेट 7 मार्क या 6 मार्क के होते हैं, उनमें मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। पर उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि आईसीआई जब आपसे 7 मार्क या 6 मार्क का स्ट्रेट पूछ रहा है ना, तो उसमें लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 7-6 पॉइंट्स होते हैं, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो ये तो है पेपर पैटर्न, देखो इसमें। अब एबीसी एनालिसिस आपको दिखाता हूं मैं, जस्ट नोटिस एट द बोर्ड। पहला चैप्टर क्या है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 12 पेज का चैप्टर है। ओके, 12 पेज का चैप्टर है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है बस, क्वेश्चन नंबर 4C, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4C, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है हमारे सिलेबस में, पर उससे 38 मार्क का पेपर सेट होता है। अब आप इमेजिन करो, योर पेपर इज 126 मार्क्स, आउट ऑफ इस 38 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, मतलब 1/3 सिलेबस में 5 क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं इससे। एक्चुअली तो 6 सेट हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6B में खुद 2 ऑप्शन रहते हैं, 6 मार्क का या 6 मार्क का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही। तो एक्चुअली तो 6 क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, पर उसको इग्नोर करके मैं 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पक्का A कैटेगरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कोई नहीं पढ़ के जा रहा है तो ब्लंडर हो जाएगा एग्जाम में। ओके, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ये 3 क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप से ये 3 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, LLP एक्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी अक्सर 6 मार्क टाइप का आता है, और कंपनीज एक्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं, नेगो से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस तरह से साइज वाइज अगर आप बात करो तो नंबर 1 सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आफ्टर दैट इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड आफ्टर दैट इट इज पार्टनरशिप एक्ट। सच बात तो ये है कि फाउंडेशन के सिलेबस को अगर हम पिछले 15-20 साल को एनालाइज करें तो ये 3 चैप्टर हमेशा से फाउंडेशन में मतलब हार्डकोर चैप्टर्स रहे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। बाकी न्यू एडिशंस है। 4 नंबर पे मैं बोलूँगा है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आप लोगों के बहुत हल्का है, बहुत हल्का है कंपेयर टू इंटर। इंटर में कंपनी लॉ इसका 10 गुना हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम है और मार्क्स भी अच्छे हैं, 21 मार्क का वो लोग पूछ रहे हैं। ओके, देन यू हैव गॉट दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगो एक्ट ना पहले इंटरमीडिएट में था, उसको हटा के फाउंडेशन में डाला गया और बहुत हल्का है। ट्रस्ट मी, तुम जितने भी स्टूडेंट्स लोग नेगो एक्ट से घबराते हो, तुम्हारा वहम है वो, क्योंकि नेगो एक्ट में जितना भी टफ पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। इन फाउंडेशन नेगो एक्ट का एकदम सिंपल टॉपिक रखा गया है। ओके, then of course size wise if I speak you have LLP and finally regulatory framework। LLP से एक ही क्वेश्चन आता है और हल्का भी है। LLP एक्ट डिटेल में इंटरमीडिएट के सिलेबस में आता है, फाउंडेशन में नहीं आता। फाउंडेशन में हल्का फुल्का LLP एक्ट पढ़ते हैं, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेसिकली इंडिया की जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, सेबी, इरडाई, RBI, इन सब के बारे में डिटेल्स है। अब कौन से चैप्टर को मैं A कैटेगरी मानता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट A कैटेगरी है, 38 मार्क का आता है, बड़ा है तो क्या हुआ 38 मार्क का आता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो मिक्स होके आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस, 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, केवल क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं पढ़ रहे हो तो मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में 1/3 7 मार्क का छोड़ना पड़ेगा, तो ये गलती तो करनी ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नंबर A। फिर मैं बोलूँगा कंपनीज एक्ट और नेगो, क्योंकि ये ना साइज में बहुत छोटे हैं और मार्क्स इनका अच्छा खासा है। नेगो से 20 मार्क्स का आ रहा है, कंपनीज एक्ट से 21 मार्क्स का आ रहा है, और साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। B कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को। बहुत बड़े होते हैं साइज में, यस वेटेज भी है 21 मार्क 20 मार्क, परंतु साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड लास्ट जो आपको रिवाइज करने के लिए एंड में रिवाइज करना चाहिए, दैट इज LLP एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। छोटे चैप्टर्स हैं, वेटेज भी ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ही बनता है। ओके, ये एकदम अद्भुत बात हुई है कि इफ़ यू पिकअप एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सब में ICI हैज़ स्टक टू अ पैटर्न। इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस स्टडी ओरिएंटेड होते हैं कि एक कहानी बना के देंगे फिर पूछेंगे, जहाँ पे यू हैव टू राइट द थ्योरी सेक्शन एवरीथिंग एंड देन गिव योर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, एकदम डायरेक्ट टॉपिक उठा के पूछ लेते हैं आपसे कि 6 मार्क का 7 मार्क का बताओ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है, जहाँ कंसिडरेशन नहीं चाहिए, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, टाइम बार डेट हो गया वगैरह, ठीक है। तो वो सब में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं 6-6 मार्क के। ये है कंप्लीट थरो पेपर एनालिसिस। ओके, जैसा आप देख रहे हो ना, हर एक पार्ट में यू कैन टेक द पिक, हर एक पार्ट में जो चैप्टर बोला गया वही आता है एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 4A अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो तुम पेपर खोलोगे तो 4A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही मिलेगा तुमको आंसर करने के लिए। तो यू हैव टू बी लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मुझे, ठीक है ना। सेल ऑफ गुड्स में, पार्टनरशिप में 3-3 आएंगे, कंपनी लॉ में 3 आएंगे, नेगो पे 2 आएगा, रेगुलेटरी और LLP पे 1-1 क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 क्वेश्चंस तो ग्रॉस है 7 मार्क और 6 मार्क को कंसिडर करते हुए। इनके फर्दर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बोला ना 7 मार्क के क्वेश्चन को तोड़ देते हैं लोग 3-2-2 या 4-3 में, तो ये पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली 18 क्वेश्चन नहीं, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक 40 to 45 क्वेश्चंस बनते हैं। 40 क्वेश्चंस मान के चलो कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं पूरे पेपर में। ओके,
सो दैट वाज द एनालिसिस फॉर ऑल ऑफ यू. अराउंड आज से 1 मंथ के अंदर आई विल बी स्टार्टिंग फाउंडेशन लॉ बैच, प्रॉपर एकदम डिटेल थरो बैच, जहां पर आई विल गिव यू लॉ में 2 बुक्स, 1 थियरी बुक विल बी देयर एंड 1 दिस एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक विल बी देयर, जिसको हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे. फाउंडेशन के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती वो ये, लॉ पढ़ लिया, मज़ेदार है, एंटरटेनमेंट है, समझ लिया, जब आंसर करने बैठते, लिखने बैठते तो नंबर ही नहीं आते, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लिखने की ना में प्रैक्टिस हुई है और ना में पता है कि हमें ये चीज़ लिखना है. एक अवेयरनेस भी होता है कि जब आप टॉपिक पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये याद करना है, ये लिखना पड़ेगा, ये याद करना है, लिखना पड़ेगा, वो नहीं रहता है. तो बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग पे और राइटिंग पे. एंटरटेनमेंट वगैरह तो रहता ही चैप्टर्स में, चैप्टर का कंटेंट ही एंटरटेनिंग है, मैं क्या मजाक करूँगा, चैप्टर ही मजाकिया है. पर यस, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. काफ़ी अच्छा एक लॉ का, बिजनेस लॉस का एक बेस क्रिएट होगा. वी कॉल इट बिजनेस लॉस. ये इंडियन पीनल कोड नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ टैक्स नहीं है, ये हार्डकोर बिजनेस लॉज हैं जो आपके सीए के प्रोफेशन में काम आते हैं. तो सी यू, ठीक है. आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू. थैंक यू.